हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है राजस्थान पटवारी के लिए और जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो भी जिसमें भी मैथमेटिक्स आती है वो आप इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डेली 10 क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन की सीरीज का जो पहला है क्वेश्चन, उसको पहले आप सॉल्व कीजिएगा और फिर अपना आंसर पोज करके आंसर निकालें और फिर देखें वीडियो की सॉल्यूशन आपका सही था गलत था, तभी ये महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ इस सीरीज में क्योंकि यहाँ पे हमें अपने माइंड को थोड़ा तेज चलाना होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 2/3 है, यानी इसका 2/3 है। तो आपको लाभ निकालना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ सीपी अपॉन एसपी यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2/3। जब आपको अनुपात है तो आपको पता है लाभ आप निकाल सकते हो। लाभ कितने में हो रहा है? 2 में खरीद के 3 में बेच रहा है, 2 में खरीद के 3 में बेच रहा है, यानी 1 का लाभ हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 2 पे हो रहा है। तो कितना हो गया? 1/2 बोले तो 50% का लाभ होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50%। बात खत्म, पैसे खत्म। आगे क्वेश्चन करते हैं। तेज कराऊंगा क्योंकि तेज ही होगी इसमें क्वेश्चन। थ्योरी वाली क्लासेस देखें, वहां पे हम इनको डिटेल में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 242। राकेश को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। ठीक है साहब, 36% चाहिए तो बढ़िया बात है, परंतु उसने 24% अंक प्राप्त किए। यानी कितने प्रतिशत किए? 24% अंक प्राप्त किए। वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब अंक कितने कम रह गए उसके? वो हो गए 9 अंक। और हमारे हिसाब से प्रतिशत कितने कम हो गए वो हमने देख लिया, कितने हो गए? 12%। यानी मैं एक बात कह सकता हूं, जो 12% है वो 9 अंक के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेपर का पूर्णांक था। पेपर का पूर्णांक बोले तो 100%। पूर्णांक मतलब क्या? टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, तो वो बोले तो 100%। जब हमें पता है 12% 9 है, तो 1% मैं कह सकता हूँ 9/12 अंक होगा। और आपको निकालना है 100%, यानी 9/12 गुना 100 करता हूँ तो आंसर देखो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काटा 75, 25 बार, आंसर कितना आ गया? 75। तो 75 अंकों का पूरा क्वेश्चन होगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है, बटाबच कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 243। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पे 10% की हानि होती है, तो कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि, यानी 1/10% की हानि बोले तो 1/10, 10% का मतलब यदि आप, मैं ये कह सकता हूँ सीपीएसपी ऐसे लिख के ये कह सकता हूँ कि यदि आप 10%, 10 में खरीदते हो, 10 में 1/10 हो गया, 10% का मतलब 10 में खरीदते हो तो नानी हो रही है, तो 9 में बेच रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई कितनी है? 1440 रुपए में बेच रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा? जो कॉस्ट प्राइस खरीदी है उसने में 10/9 इंटू एसपी, ये यहाँ पे आके गुणा में हो जाएगा। और कितना दे रखा है? 1440 दे रखा है, और इससे काटूंगा तो ये 16 बार कट जाएगा, और 1600 रुपए मेरे पास आ गया कि वस्तु खरीदी कितने में? 1600 रुपए में खरीदी है। अब बात करते हैं आगे कि 15% का लाभ हो तो कितने में बेचेंगे? तो 1600 का 15% आपको पता ही है ना, कितना आ जाएगा? माइंड में सोचते ही 225, तो वो हो गया, और 15 का स्क्वायर और एक और 15 जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया? 240। 240 और 1600 रुपये क्रय मूल्य है, 240 का लाभ होगा तो बेचेंगे कितने? 1840 रुपए में बेच दूंगे। बात खत्म, पैसे हजम। 1840 रुपए आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार वापस देख लो, यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस करके देख लो यार, है ना। आई होप इतने सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। अगला देखते हैं। किसी धन को 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए है, यानी आपका जो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट इज 440, और है कितने के लिए साहब? ये है 2 वर्ष के लिए। और जो इसी दर के लिए 3 साल का ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है ना। देखो 440 है, हमें पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है।
साथ में ये भी पता है कि पहले बार जो है ना वो अपने ब्याज पे ब्याज पहली बार जो पहले साल के लिए होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। दो बातें बताई मैंने। पहली बताई भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। दूसरी बात बताई कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना पहले साल के लिए और पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है सर, इतनी सी कहानी है। क्वेश्चन देखो बनाओगे तो एकदम सेकंड्स में बना सकते हो। देखो मेरा माइंड कहता है इसको ब्रेक करता हूं, मैं ब्रेक करता हूं, मेरे माइंड में आता है यार 420 है तो लगभग 200 400 हुआ होगा, 200 और 200 400 हुआ होगा और एक्स्ट्रा कितना है 20 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा है। तो मैं चेक कर लूंगा ये मेरा फॉर्मेट सही है क्या। इसके लिए चेक करने के लिए कैसे चेक करूंगा, ये 20 जो एक्स्ट्रा आया है यदि सिंपल होता, सिंपल इंटरेस्ट तो 200 200 200 200 चलता रहता, परंतु ये दूसरे साल में ये 20 जो ज्यादा आया है वो किस कारण आया है, इस ब्याज के कारण ही आया है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो चेक कर लेता हूं क्या 200 का 10%, 10% क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वार्षिक दर 10% दी है। 10% क्या है अपने ये है क्या 20 है क्या, चेक करते हैं 10% कितना आया। देखो 20 ही आया, तो 20 ये मतलब आपने जो सोचा है वो एकदम सही है। तो आपने एकदम सही सोचा है, इस हिसाब से ब्रेक हो जाएगा। और पहले साल का जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज वही सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले साल का। तो एक साल पे आपको 200 रुपए देने हैं, कितने साल देने हैं भाई साहब, 3 साल देने हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही रहता है। आंसर आ गया 600 रुपए, बात खत्म, पैसे हजम। ठीक है सर, ये तो एक तरीका है जो आप अपने माइंड को अच्छे से डेवलप कर पाए या फिर अपने ट्रिक से थोड़ा सा दिमाग लगा के करें तो आपका ये काम बन जाता है। परंतु सर हमेशा नहीं बन पाए तब क्या करें, तो देख ऐसे करना है कि कभी कभी नहीं बन पाता है तो आपको क्या मानना है कि मान लो भाई x रुपए था वो आपका मूलधन है। ठीक है साहब, मूलधन है पहले साल ब्याज कितना लगेगा साहब, x का 10%, यानी x का 10% बोले तो x बटा 10 है ना, 0 से 0 कटा। अगले साल x बटा 10 तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सर x बटा 10 का भी 10% लगेगा, है ना साहब। ये टोटल ब्याज आ गया चक्रवृद्धि। ये मेरा पहले साल का था फर्स्ट ईयर का, ये मेरा सेकेंड ईयर का था। अब ये कितना हो गया x/10 प्लस x/10, ये और ये ऐड करा साथ में इसको ऐड करूंगा तो ये x/100 हो गया। ये तुम्हें दिया हुआ है 420 रुपए, यहाँ से x निकाल लो। तो यहाँ पे मुझे पता है ये और ये तो सिंपल जुड़ जाएंगे, 2x/10 प्लस x/100 दैट इज 420। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो 100 ऑलसियम आएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 21x बराबर 4200। तो यहाँ से मैं 21 दूनी 42 काटूंगा तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 2000 रुपए। अब मूलधन पता है आपको 2000 रुपए है, ब्याज की दर पता है यानी रेट पता है दैट इज 10% है, और टाइम भी पता है तो वो है 3 वर्ष है। तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो जो मूलधन होगा या सॉरी ब्याज होगा वो हो जाएगा, जो SI सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आएगा PRT/100, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है, P कितना है 2000 है, R कितना है 10 है, T 3 है अपॉन 100 यानी 100 का भाग लगाया तो ये कट गया 10 और 3 600 रुपए आपका आंसर आ गया। तो कैसे भी पकड़ो कान, आपकी मर्जी है, परंतु मुझे वो लगता है उस हिसाब से सोच लेना चाहिए क्योंकि समय उससे बचता है। और उस तरह के यदि सोचने की और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आइए थ्योरी वाली क्लासेस देखिए, आपको बहुत बड़ा आनंद आएगा। थ्योरी क्लासेस पटवारी की चल रही है, वही कांस्टेबल के लिए भी काम आएंगी, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, एक लाइक, आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोत्साहन देता है यार। फीस फीस हम हमसे कुछ नहीं मांगते, हम तो आपसे कह रहे हैं एक लाइक कर दो यार, है ना। और यदि थोड़ा सा और अच्छा लगे तो शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा ये परिवार बड़ा हो सके तो आपको कुछ और अच्छे से दे सके मटेरियल और, है ना। तो शेयर करना ना भूलें, यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो ये तो बातें होंगी प्रमोशन की। अब क्वेश्चन पे आते हैं अगेन, क्या है 245 नंबर क्वेश्चन। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में करते हैं साहब, 8 मजदूर 16 दिन में कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं टोटल काम कितना हो जाएगा। मेरे माइंड में आता है यार टोटल काम कितना होता है, हमें पता है MDH दैट इज W। H M क्या होता है आदमी होता है यहाँ पे, D क्या होता है दिन होते हैं साहब, और H क्या होते हैं घंटे होते हैं। घंटे जनरली दिए हुए नहीं होते तो टेंशन मत लेना। यहाँ आदमी दिया हुआ है 16 और दिन कितने दिए हैं 8,
दैट इज W। ये आपका 16 8 इंटू 8 ये टोटल वर्क हो गया, यूनिट लिखूंगा इसके आगे ना, कोई वो नहीं है इसकी पक्की। तो 16 इंटू 8 यूनिट टोटल काम होगा। आठों मजदूर ने मिलकर 2 दिन काम किया, यानी आपके पास देखो 8 मजदूर थे और ये काम कर सकते थे 16 दिन में, इतना काम था टोटल, परंतु इन 8 मजदूर ने काम कितना करा, 2 दिन में करा। ठीक है साहब। फिर क्या होता है, फिर होता है उसके बाद 8 और मजदूर आ गए और शेष कार्य को कितने में खत्म करेंगे। तो यहाँ पे जो आए प्लस 8 और हो गए, तो नई कंडीशन में क्या है, 8 प्लस 8 यानी 16 मजदूर हैं और दिन निकालने हैं आपको कितने दिन में करेगा। तो पहले निकालें काम कितना है ना, W तो निकालें, है ना भाई, काम है कितना बकाया। तो हमें पता है इन्होंने काम कितना कर दिया, 8 दूनी 16 यूनिट का काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 16 8 ही करता हूं मैं तो कितना होगा, 128 यूनिट काम था। 128 यूनिट टोटल काम था, 16 यूनिट कर गए, बाकी कितना रह गया साहब, 112 यूनिट काम रह गया। अब ये 112 यूनिट कौन करेगा, ये करेंगे कितने दिन में, 16 इंटू एक्स दिन मान लिए, और काम कितना कर रहा है 112। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दिन आ गई, 16 7 112। तो ये 7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 7 दिन पैसे खत्म, सॉरी इस बार काम खत्म पैसे आ जाओ। ठीक है साहब, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार वापस देख के समझ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं, कुछ ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, जैसे भी करो आपका समय बचना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस जिसमें होनी चाहिए, आप उस पर काम करें, बट ध्यान रखें कि काम अच्छे से हो और आंसर गलत ना हो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब कि 11 वस्तुएं हैं, ठीक है, और 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है। ठीक है साहब, ये तो उसकी होगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर क्या कहता है, 10 वस्तुएं हैं, उल्टा देखो, और कितने रुपए में बेचता है, 11 रुपए के हिसाब से बेचता है ना, ये सेलिंग प्राइस होगी। तो हम कोशिश करें यार एक कॉमन वस्तुएं खरीदाएं, है ना। ऐसे नहीं हो सकता यार 10 वस्तु 11 वस्तु के लिए निकाल दें, ऐसा काम नहीं होता। हम सोचें कॉमन वस्तुएं खरीदे 11 से भी और 10 से भी। तो इसके लिए हम दोनों का लेते हैं एलसीएम, जो कि कितना आएगा 110। तो 110 वस्तुएं वो खरीद रहे हैं। तो 110 वस्तुओं के लिए मैं बात करूं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, देखो 11 वस्तुओं की 10 है, तो 110 की क्या होंगी, गुणा 10 कर दूं, इधर भी गुणा 10 कर दूं, तो 110 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए में उसने खरीद दी। और इसी की ही सेलिंग प्राइस निकालूं मैं, तो देखो 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 11 रुपए है, तो यहाँ पे 11 की गुणा कर दूं तो 110 वस्तुएं होंगी, यहाँ पे भी फिर 11 की गुणा पड़ेंगी। तो बेचा कितना आया, 11 इंटू 11 121 रुपए में बेचा है, बस काम खत्म, पैसे आ जाए। 100 रुपए में खरीद कर 121 में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है 21 का, हो भी 100 पे रहा है, गुणा 100 की कर दी, 100 से 100 कट गया, यानी 21% आंसर आ गया। और वो भी क्या आया है साहब, लाभ आया। कहा है उसने, तो बढ़िया बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए क्या है, लाभ ही आया है। आंसर क्या आया, 31%, 21%। कैसे कदम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, 247 क्या कह रहा है, एक थैले में सोने के सिक्के चांदी के सिक्कों से 3 गुने। ठीक है, तो मैं सोने को गोल्ड ले रहा हूं और इसको क्या कह रहा हूं, 3 गुने हैं सिल्वर के। ठीक है साहब, आगे क्या कह रहा है, जो यानी सिल्वर, है ना, सिल्वर की बात हो रही है, यानी जो अपने पास वाले को बताता है, चांदी की बात हो रही है। जो चांदी के सिक्के हैं सिल्वर हैं, जो पीतल के सिक्कों की संख्या के आधे हैं, यानी पीतल को पी मान रहा हूं बटे 2 कर रहा हूं। ठीक है साहब, ये कहा है। यदि यदि एक कंडीशन क्या दे रहा है, सोना यानी गोल्ड प्लस और पीतल के सिंक होगा, यानी पीतल इन दोनों का योग कितना है, 80 है, तो टोटल बताने हैं। तो पहले तो हम इन तीनों का एक अनुपात, कॉमन अनुपात निकालते हैं। क्या है साहब, गोल्ड है, सिल्वर है, पीतल है। सिल्वर हमें हर जगह दिख रहा है, तो क्योंकि सिल्वर का रिलेशन पीतल के साथ भी है, सिल्वर का रिलेशन गोल्ड के साथ भी है, तो तीनों को सिल्वर के रूप में लिख रहा हूं। देखो गोल्ड की जगह क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम सिल्वर, इस रिलेशन से। सिल्वर की जगह सिल्वर रख ही सकता हूँ, पीतल की जगह क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 टाइम सिल्वर रख सकता हूँ, है ना। अब देखो एक रिलेशन आ गया, एस एस कट गया, तो अनुपात आपके साथ में आ गया, अनुपात 2। ठीक है साहब, ये काम हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं कह सकता हूँ गोल्ड के कितने होंगे 3x, इसके कितने होंगे x, और इसके कितने होंगे 2x। आपको क्या कहा है, g एंड p, यानी g यानी 3x और p यानी 2x, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 80। तो x की वैल्यू कितना है, 16 पंजे 80, यानी 16 आ गई। दोनों को जोड़ोगे 5x भाग दे दूंगे, ये तो कर ही सकते हो, 16 वैल्यू आ गई। आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे साहब, इन तीनों को जोड़ो, कितना आएगा 6x।
तो टोटल कितना x की वैल्यू 6 इंटू 16, 16 6 96, आंसर आ गया 96 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया। ठीक है सर, तेज बता रहा हूँ सर, तेज बता रहे हो तो आप कमेंट करके बता दें भाई कि सर धीरे पढ़ाओ तो धीरे पढ़ा देंगे भाई, और तो क्या टेंशन है। परंतु कुछ बच्चे हैं जिनको तेज पढ़ने में ही सही लगता है, तो उनके लिए थोड़ा सा करना होता है। आई होप समझ रहे होंगे। चलो क्वेश्चन करें 248 नंबर। 248 नंबर सिंपल क्वेश्चन है। कमल और कविता की मासिक आयु मासिक आय सॉरी है ना, मासिक आय कौन कौन है साहब? कमल है और कविता है। मासिक आय है जो कि 10:7 में है, 10:7 में है आय है। हमें जब आय व्यय और बचत दे देता है, बचत नंबर में देता है, बचत मतलब रुपए में देता है बचत, तो हमने एक मेथड सीखा हुआ है। आपने यदि पिछली क्लासेस ली होंगी तब आपको पता होगा। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया है। क्या कहा है? आय दी हुई है, ठीक है सर, व्यय का आपको पता नहीं है, व्यय का भी अनुपात दिया हुआ नहीं है, व्यय का अनुपात नहीं दिया, अनुपात दिया है बचत का। चलो साहब बचत का अनुपात कितना है? 5:2 है, ठीक है साहब। और दोनों खर्च व्यय कितने करते हैं? वो करते हैं सब 500 रुपए करते हैं। अब देखो अब देखो अब देखो, अब हमें सिंपल से कॉन्सेप्ट से के साथ ही चलना है। क्या कह रहा है कि भाई 10 है तो मैं मान लेता हूँ इसकी आय कितनी है? 10x है, इसकी कितनी है? 7x है। बचत कैसे आएंगी? हमें पता है जो बचत होती है वो क्या होती है? वो आय में से व्यय घटाने पे आती है बचत। तो आय कितनी है? कमल की बात करूं तो 10x है, और व्यय कितना कर रहा है? 500 रुपए है। और बट्टे में क्योंकि इसका बचत का अनुपात दिया हुआ है, इसका कितना है? आय कितनी है? 7x है, माइनस 500 खर्च करता है। तो ये अनुपात आपको दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लो, इधर गुना करेगा तो ये 20x हो जाएगा, यहाँ 1000 रुपये हो जाएंगे, और यहाँ 7×5 35x हो जाएगा, और 2500 रुपये हो जाएंगे। तो इनको काट सकता हूँ तो यहाँ 1500 रुपये बचेंगे माइनस के, और इनको इनको घटाऊंगा तो यहाँ 15x बचेगा। तो इधर कट के आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई, है ना। सॉल्व कर लेना, फास्ट करने की कोशिश किया करो, माइंड तेज करोगे तभी तो काम बन पाएगा। तो x की वैल्यू 10 आ गई ना, तो कम क्या पूछा है भाई साहब? कमल की मासिक आय, कमल की मासिक आय थी 10x, यानी 10 गुना सॉरी x की वैल्यू 100 आएंगे है ना, 15 इंटू 10 करूंगा तो 100 आएंगे है ना, 15 देखो ये कितना आ जाएगा? 15x इजिकल टू 1500 आ जाएगा ना। तो x से काटोगे तो x की वैल्यू 100 आएंगी। 10x वैल्यू है, 10 इंटू 100 करूंगा तो 1000 रुपये उसकी मासिक आय आ जाएंगी। आंसर आया 1000 रुपये। पैसे से क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, छोड़। समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सोल्व करना आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन करते हैं 239। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही न्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है, और आप मेरे उम्मीद से बहुत जल्द बना भी लेंगे। चलो क्वेश्चन कोशिश करते हैं। एक पेंट का अंकित मूल्य कितना है? 240 रुपए। 240 नहीं, 2440 रुपए। ठीक है साहब। एक व्यक्ति 2 क्रमागत छूट देता है, एक व्यक्ति 2 क्रमागत छूट देता है, एक छूट देगा फिर दूसरी छूट देगा, तो करने के बाद उसको कितने में खरीदता है? 1639.68 रुपए में खरीदता है। ठीक है साहब। पहली छूट कितनी है? 20% की है। चलो उसके बाद एक और छूट दे के फिर ये जाना है ना। तो दूसरी छूट लगभग बतानी है आपको। देखो लगभग बतानी है, एग्जैक्टली तो बतानी है, तो लगभग में आप थोड़ी चीजें अपने हिसाब से सोलिड के हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो पहली छूट कितनी है? 20% है। मुझे पता है 240 का 20 2440 का 20% कितना होगा? बटा 100 करा, तो एकदम सेकंड से मैं बता सकता हूँ। 2 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 488, 488 रुपए पहली छूट मिल जाती है। तो पहली छूट के बाद जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 240 में से 488 घटा दूंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 5, सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ 5 और 9, 1952 रुपये आ जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम? 1952 रुपये आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। 1952 रुपये आपके सामने पहली आ गई। अब इस पे कितनी छूट दें कि भाई हमारे पास इतना रुपये आए? तो पहले देख लेते हैं कितने रुपए की छूट है। तो मैं इसको लगभग है ना 1640 ही मान रहा हूँ। 68 है तो 1640 मानो, अपने उस हिसाब से काम चलो, क्योंकि लगभग निकालना है तो 1640 मानूंगा। इधर कितना है? 1952 है, तो 1952 में से 1640 घटाएंगे तो हमें पता है 2 1 3 312 रुपए की आपको छूट मिल रही है। और मिल किसने पे रही है? इस पे रही है। ठीक है साहब।
इतनी कहानी समझ में आई। तो अब बेसिकली निकालना है कि 1952 का कितना प्रतिशत 312 होगा। ठीक है साहब, तो अब लगभग निकालना है, तो हम थोड़ा सा चीजें और देखते हैं। थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूँ, बाकी चीजें हमारे अब काम की रही नहीं है। ये आप देख सकते हो, वापस वीडियो भी देख सकते हो, पोज करना है। पहले आप खुद ने सॉल्व किया होगा मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं किया या किसी का आंसर नहीं आया तो वो 2 मिनट वेट करो, देखो कैसे करते हैं। चलो भाई साहब, तो मुझे देखना है यार 1952 का 312 कितना प्रतिशत होगा। तो मेरे माइंड में आता है मैं 10% निकालूं, क्योंकि देखो आसपास 10, 15, 20% है। तो 10% मुझे पता है, 1 पॉइंट लगा दूंगा तो 195.2 रुपए हो जाएगा। ठीक है सर, इसका 15% भी दे रखा है, तो इसका 5% निकालता हूं। पहले तो मैं 20% को देख लेता हूं। 20% कितना होगा, 190 मानो या 195 मानो, 312 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 400 के आसपास हो जाएगा। 398 या 300, सॉरी 398 क्या, 385 के आसपास, 390 के आसपास आएगा। तो वो 312 से अधिक हो जाएगा, है ना। तो 20% तो नहीं है, तो इसका आधा मेरे पास देखो 12% तो है भी नहीं। वैसे भी सोच सकता हूँ 12% बोले तो 19 दूनी 38 जोड़ूंगा तो आएगा नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन रहे 15 और 16। तो 15 और 16 को चेक करने के लिए 5% निकालता हूँ। 5% क्या होगा, इसका आधा ही तो होगा। 10% ये, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, मैं लगभग कितना हो जाएगा, ये 97 पॉइंट समथिंग होगा। 195 का ही निकाल के देख लो ना, .2 तक रामायण क्यों रख रहे हो। 5 इतना आएगा और निकालोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो 97.5, ये 10% ये इसका निकाल रहा हूं, 10% ये, 5% ये। यदि 15% आंसर होगा तो इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो लगभग कितना आ जाएगा ये, 7, 1 इसको छोड़ो, यहां जोड़ना मेन है। तो 2, 12, 9, 9, 18, 1, 19 और 2, 292 पॉइंट समथिंग आया है। हमें निकालना है 312। तो यहाँ तो पक्का इससे ज्यादा ही होगा, और ज्यादा भी होगा तो आंसर में डायरेक्ट लगा दूंगा 16%। बट फिर भी देख लो यार, 1% कितना होगा, लगभग 19 होगा। यानी 20 मान लूं तो भी देखो 20 करते ही देखो आंसर लगभग लगभग आ रहा है 302। 20% कर रहा है, 20 जोड़ूंगा तो 312 के आसपास आ जाएगा। तो लगभग वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा छूट होती है कि थोड़ा सा माइंड तेज सोचने के लिए पॉइंट्स को खारिज करते हुए चलो, तो आपका काम बन सकता है। तो आंसर आ गया 16%। और प्रतिशत वाले क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है साहब, आई बात समझ में। अब देखो, जैसे कि हमारी रीत रही है, लास्ट क्वेश्चन करना होता है आपको। 15 से 35 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो आज के लिए यही आपका होमवर्क है। क्लास अच्छी लगी तो कर देना यार लाइक, नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। इसकी जो पीडीएफ है या पिक्चर है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। फेसबुक पेज केशव बानू क्लासेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। केशव बानू क्लासेज सर्च करोगे तो केबीसी नाम से पेज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।